हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज इसकी पार्ट नंबर 3 है, तीसरी वीडियो है 4th चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए हैं, उम्मीद है वे आपने जरूर देख लिए होंगे। देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बनिक यौगिकों का साझेदारी द्वारा निर्माण। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, H2 का निर्माण किस तरह होता है, O2 का निर्माण किस तरीके से होता है, N2 का निर्माण किस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का। अच्छा, ये कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, ये भी कार्बनिक यौगिक है, इसमें भी कार्बन है, ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो हम ये सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। ठीक है, अब हाइड्रोजन का बताएंगे हम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। अब क्या समस्या है, कार्बन को क्या चाहिए, अपना अष्टक पूरा करना है। तो कार्बन को क्या चाहिए, जो ये लास्ट कक्षा है ना इसकी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। लेकिन इसके पास कितने हैं, 4। तो इसे कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। जो 4 हाइड्रोजन है ये, इन्हें भी क्या चाहिए, 1-1 चाहिए सबको, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से 1-1 ले लेगा कार्बन, और चारों को 1-1 दे देगा। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, साझेदारी। देखो कार्बन को रखेंगे बीच में, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, इसे हमने इस प्रकार रख लिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं यहाँ पे। देखो अगर इसकी लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमें 4 ही रखने हैं। तो चारों कोनों पे रख देंगे हम, क्योंकि 4 का ही साझा करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन तो दिखा रही हूं मैं बिंदी से, और हाइड्रोजन के दिखाऊंगी क्रॉस से। हाइड्रोजन की ये देखो 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका हमने ये रख दिया, इसका ये रख दिया, और इसका ये, इसका ये। अब देखो क्या करना है, कार्बन को बनाने हैं अपने 8। कार्बन के 4 तो खुद के हैं, 1 2 3 4, और 4 ये ले लेगा इनसे। तो कितने हो गए, 8। कार्बन का स्टक पूरा। दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी कितने करने हैं अपने, 2 लास्ट कक्षा में। 1 तो खुद का था, 1 कार्बन को दिया है, तो कार्बन से 1 लेगा। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन के पास होगा, 1 तो इसका खुद का है और 1 इस कार्बन से ले लेगा। ऐसे ये हाइड्रोजन करेगा, 1 तो खुद का है, 1 इससे ले लेगा, क्योंकि उसे दिया भी तो है। भाई साझेदारी किसे कहते हैं, लेना देना बराबर मात्रा में होगा। ऐसे ये, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कार्बन तो हमारा बीच में है, और सिंगल बॉन्ड 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध होता है एक कला बंध। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक बंध बनता है, बन गए। और 4 और क्या लगा देंगे हम, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। इसी तरीके से बस यहाँ पे बॉन्ड ही तो लगाने हैं, और फिर हाइड्रोजन को हम ऐसे ही रख देंगे। अब हम देखेंगे CO2। सबसे पहले देखेंगे इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है। पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। कार्बन का होता है 6 2,4। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 2,6। अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी देखो कैसे होगी। कार्बन को तो कितने चाहिए, 8, मतलब 4 चाहिए इसे, और 4 तो इसके पास खुद है। 2 हाइड्रोजन इस वाले मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले लेगा, और 2 दूसरे से, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे। और कार्बन को क्या चाहिए, वो सॉरी ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 बनाने हैं, मतलब लास्ट कक्षा में। तो इसके पास कितने कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, ऑक्सीजन से, सॉरी मतलब जैसे ऑक्सीजन देगा ऐसे इनसे ले लेगा। सबसे पहले हम लगाएंगे बीच में कार्बन। 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन हमने यहाँ लगा लिया, 1 ऑक्सीजन हमने यहाँ लगा लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बन की लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है, और इसे कितने चाहिए, 4 और चाहिए। तो ये क्या करेगा, 2 तो इस ऑक्सीजन से लेगा और 2 इससे, तो इन्हें 2-2 देगा भी। तो ये इलेक्ट्रॉन लगाने बहुत ध्यान से देख लो। इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रख लिए, 2 ये रख लिए। लास्ट कक्षा के ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे जाते हैं, ये नहीं लिखे जाते जो अष्टक पूरा है। ठीक है, कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन रख लिए, क्योंकि 2 तो उस ऑक्सीजन को देगा, 2 उससे लेगा, 2 इस ऑक्सीजन को देगा, 2 इससे लेगा। कार्बन के पूरे 8 हो जाएंगे। अब रखेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की लास्ट कक्षा में कितने हैं, 6। तो इसके 6 बनाने से 2 इसे देने हैं, 2 इससे लेने हैं। तो 2 तो रख दिए इसने साझे के रख दिए। और अब इसके कितने बचे, 4 अपने पीछे रखे गए, 2 2 4 और 2 6 बना दिए। ऐसे ये बनाएगा 2 2 4 और 2 6। अब कार्बन को कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं अपना स्टक पूरा करने के लिए। 4 तो इसके खुद के हैं, 2 इससे ले लिए 6 और 2 इससे ले लिए, तो कितने हो गए, 8। इसी तरीके से ऑक्सीजन को कितने बनाने हैं, 8। 6 तो खुद के हैं और 2 इससे ले लेगा। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के 6 तो खुद के हैं, 2 2 4 2 6 और 2 उससे ले लेगा। अब बीच में बंध देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे आ गया कार्बन,
कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल बंद यहाँ, एक सिंगल बंद यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा ऑक्सीजन, इसी तरीके से यहाँ लग जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। देखो 2 कार्बन का मतलब 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन मिलेंगे 3, और दूसरे कार्बन को कितने मिलेंगे 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ सबसे पहले करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का कितना होता है 6, 2,4, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। यहां तक तो आप कर ही लोगे। अब देखो 2 कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन हमने ये रख दिया, एक कार्बन हमने ये रख दिया। हमें देखना क्या है, कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 4। तो 4 किससे लेगा, देखो इसके हिस्से में 3 हाइड्रोजन आएंगे, 3 तो हाइड्रोजन से ले लेगा और 1 कार्बन से ले लेगा। तो इसे कैसे करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये चारों से साझा करेगा ये। इसी तरीके से इस कार्बन को करना पड़ेगा 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन होगी, 2 कार्बन थे, हमने 1 कार्बन यहां रख दिया, 1 कार्बन यहां, इन्होंने अपने चारों ओर फैला दिए। अब हम रखेंगे हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन है 6, देखो 3 तो यहां होंगे, 1 2 3, इसी तरीके से 3 यहां पे होंगे, 1 2 3। अब हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की लास्ट कक्षा में 1 है, तो इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, इसका भी। अब अष्टक बनाना है, देखो इस कार्बन के 4 तो खुद के हैं, 1 2 3 4, 4 खुद के हो गए, एक इससे लेगा 5, एक इससे लेगा 6, और एक इससे लेगा 7, और एक इससे लेगा 8। तो इस तरीके से इसके 8 हो जाएंगे। अब इसी तरह ये कार्बन करेगा, 4 तो खुद के हैं, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8। अब ऐसे ही हाइड्रोजन करेगा, हाइड्रोजन ने कार्बन को 1 दिया है, तो कार्बन से 1 लेगा भी, हाइड्रोजन के भी हो गए 2, इसके भी हो गए 2, 2 2 का साझा करेंगे क्योंकि एक खुद का और एक ही है। तो अष्टक पूरा करने का मतलब समझ में आया आपको। दूसरी कक्षा में कार्बन को चाहिए थे 8, तो इसके 8 हो गए, 4 खुद के और 4 ऐसे ले लिए। हाइड्रोजन को कितने चाहिए थे, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद का एक इससे ले लिया, इसी तरीके से एक खुद का एक इससे ले लिया, एक खुद का है एक खुद का है एक इससे ले लिया, जैसे उसने दिया है ऐसे ही दिया है। अब हम बनाएंगे, देखो बंद, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे सिंगल बंद लगेगा, और ये हाइड्रोजन लगेंगे सिंगल बंद, 3 हाइड्रोजन यहाँ इधर लग जाएंगे और 3 हाइड्रोजन इसी तरह ये लग जाएंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे करने वाले हैं नंबर 4। अब हमें किसका करना है, CH3CH2OH। देखो इसे बनाने से पहले ना मैं आपको इसका चित्र बनवा देती हूँ, मतलब बॉन्ड कैसे लगेंगे उसके हिसाब से आप इसे इलेक्ट्रॉन को लिखोगे, वरना समझ नहीं आएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनका कौन कौन यूज हुआ है इसमें, एक तो कार्बन आया है, एक हाइड्रोजन आया है, एक ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, हाइड्रोजन का होता है 1 तो इसका 1, ऑक्सीजन का होता है 8 2,6। सबसे पहले हमने ये कर लिया। अब हम देखेंगे कार्बन हमारे पास 2 है, पहले हम सूत्र को लिख लेंगे यहाँ पे, CH3CH2OH। अब देखो ये कार्बन है तो ये 3 हाइड्रोजन है इसके पास, तो इसके 3 और फैलेंगे हाइड्रोजन इस तरीके से। ठीक है, हमें ये संरचना बनाने में इजी होगा अगर हम ये बना लेंगे पहले ही। फिर दूसरा कार्बन आएगा यहाँ पे इस तरीके से, ये 2 हाइड्रोजन है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ऑक्सीजन आएगा फिर आएगा हाइड्रोजन। सबसे पहले हमें ये पता चल गया इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किस प्रकार होनी है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके 1 2 3 4 इस तरह रखना है, इस कार्बन के 1 2 3 4 इस तरीके से, हाइड्रोजन का 1 ऐसे रखना है, इसका भी 1 ऐसे, इसका भी। ऑक्सीजन को लास्ट कक्षा में कितने हैं 6, तो 6 तो खुद के है, एक इससे लेगा 7 और एक इससे लेगा 8, और ऐसे ही इस तरीके से देगा। तो अब हम इलेक्ट्रॉन लगाने शुरू करते हैं। जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन हमने रख दिया। अब हम क्या रखेंगे, 4 और 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन की लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 3 और हमने हाइड्रोजन रखे, तो हाइड्रोजन की लास्ट कक्षा में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये अलग है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्रॉस लगेगा, हो गए। अब इस तरीके से आएगा दूसरा कार्बन ये वाला, तो इसको 4 बनाने, इसका 1 तो ये हो गया, एक ऊपर आएगा 2 3 4, हो गए। अब क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन है, एक इधर एक क्रॉस इधर एक क्रॉस इधर। अब हम इस ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन हमने यहाँ पे रख लिया। ऑक्सीजन की लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और इसे कितने चाहिए 2 चाहिए, तो एक इससे लेगा और एक इससे, तो इसके 2 तो ये हो गए, 1 2 3 4,
5 6 6 के 6 इलेक्ट्रॉन रख लिए इसने इसकी लास्ट कक्षा में, क्योंकि 6 हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ये रख लिया। अब बस हमें इसका अष्टक बनाना है पूरा। देखो इस कार्बन के 4 तो खुद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके कितने हो गए 8। इसी तरीके से इस कार्बन के देखेंगे। अब इस कार्बन के कितने बनाने हैं हमें 8, 1 2 3 4, 4 तो खुद के हैं, 5 6 7 8। अब ऐसे ही इस ऑक्सीजन के देखो 2 खुद के हैं, तो इसके 4 5 6 7 8। अब हाइड्रोजन के बनाने हैं 2 2, एक ये खुद का है, एक इससे लेगा 2, इसी तरह ये लेगा, इसी तरह ये। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आप ये संरचना बना सकते हैं, इसे देख के हमने ये बनाई है, ठीक है। अब ऐसे ही हम ये करेंगे, यहाँ पे भी कितने कार्बन है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का कितना होता है 2,4, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 2,6, ठीक है। अब हम देखो इसकी संरचना जैसे ही हम देखेंगे तो ये कार्बन है इस तरीके से आएगा, 3 हाइड्रोजन आएंगे इसके 3 और, फिर क्या आएगा कार्बन, डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से इसकी संरचना बनेगी, ठीक है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, हमने एक कार्बन रख लिया, 4 और एक एक इलेक्ट्रॉन रख दो इसकी लास्ट कक्षा में, क्योंकि 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन है 3 और हम रख देंगे हाइड्रोजन, 1 2 3, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन रख लिया लास्ट कक्षा का। अब हम देखेंगे इस कार्बन के, ये कार्बन जैसे कि यहाँ है, एक इधर रखेगा, एक इधर और 2 इधर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए यहाँ पे, ठीक है। 2 देगा और 2 ही लेगा। अब इस ऑक्सीजन की बारी है, ये एक इधर रखेंगे, एक इधर, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ, और लास्ट कक्षा में है कितने 6, तो इसके 4 ये रहे, 2 2 4 5 6। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रख दिया इसकी लास्ट कक्षा में, एक इलेक्ट्रॉन ये रख दिया। अब हम इसका अष्टक बनाएंगे। देखो इस कार्बन के कितने हैं 1 2 3 4, 4 तो खुद के हैं, 5 6 7 8, तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से इस कार्बन के देखो, हाँ यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के ये रहे, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब हम इस कार्बन को देखेंगे, 1 2 3 4, 4 खुद के हैं, 5 6 और 2 इससे लेगा 8। अब इस ऑक्सीजन के 6 तो खुद के हैं, 2 इससे लिए हैं, तो 2 इससे लेगा भी, जो 2 दिए हैं तो इसके भी 8 हो गए। अब इस ऑक्सीजन के देखो 2 2 4 2 6 तो खुद के हो गए, 7 और 1 8। अब इस हाइड्रोजन के 1 और 1 2, इस हाइड्रोजन के भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बनाने समझ आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं इस चैनल पे आपको पूरा कोर्स कराऊंगी साइंस का, और सारी वीडियो को प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीरियल वाइज देखना। ऐसे नहीं कि तीसरा पार्ट आज देख लिया, तो अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट देखा है इसका, तभी तीसरा देखना और उसके नोट्स बनाना अच्छे से, तभी आपको समझ आएगा। आप नोट कर सकते हैं।